हाँ जी, बताएं जी, बोलें। सर नमस्ते। नमस्ते जी। आवाज नहीं आ रही जी। आप नहीं जी। हेलो। हाँ जी, बोले बोले। हेलो डेव वाला प्रोजेक्ट सही है सर। जी। जो यूटिलिटी जो यूटिलिटी प्रोजेक्ट अपन दे रहे हैं वो ज्यादा बेटर है सर। कोई बात नहीं, जिसने बेचना $2 पे, शौक पूरा करना है, कंपनी लिस्ट करवा देगी। वो अब उसका नसीब होगा कि किस रेट पे बिकेगा। इससे फायदा क्या होगा मैं बताता हूँ। जो लोग BLV 2.0 को बेच के निकल जाएंगे, ठीक है, तो इसका फायदा ये होगा कि वो उतनी सप्लाई BLD में से कम हो जाएगी, तो BLD वालों को ज्यादा फायदा होगा। ठीक है, तो हम ये चाहते हैं कि भाई बिल्कुल सही है। बहुत जल्दी है वो वहां पे बेच दे, और बेच दें। मैं ये चाहता हूँ सारे बेच दें वहां पे, ताकि BLD जो है वो साफ सुथरे तरीके से लिस्ट हो। हमें जो BLF 2.0 का रायता हम BLD में डालना चाह रहे हैं वो ना फैले। अच्छी बात है, जितने लोग वहां पे बेच के निकल जाए, बात है। इसका फायदा उन लोगों को होगा जो लॉन्ग टर्म की दिमाग से है, या लॉन्ग टर्म की सोच पे चलते हैं। ये जो यानी कि टेम्परेरी सोच है वो कर ले, कोई मसला नहीं है, शौक पूरा कर ले। थैंक यू जी, थैंक यू। अच्छा जी, अब हम चलते हैं जी आगे। यहाँ पे रोनित, क्या नाम है इसका, रोनित सोलंकी। रोनित सोलंकी जी, माइक ऑन करें। बोले रोनित जी, माइक ऑन करें। हेलो। कोई दूसरा देख रहे हैं सर। एक भाई नजर आ रहा है हेटर्स के नाम से, तो माइक ऑन करें जी। हेटर्स, इनका भी सुन लें। हेटर्स, ये किससे नफरत कर रहे हैं? हेटर्स, यार आप लोग हैंड्स अप कर लेते हैं, जब माइक ऑन करो तो आप बोलते नहीं है। अच्छा जी, उसके बाद यासर सिद्दीकी से तो हो गई है बात। अच्छा, उसके बाद अजय श्रिया, माइक ऑन करें जी। अजय श्रिया। सर नमस्कार जी। नमस्कार जी, नमस्कार। सर मैं ये पूछना चाहता था कि जो एक्सचेंज जोन में विदड्रॉल लगाए थे वो अभी तक वो प्रोसेसिंग में चल रहे हैं सर। यार काफी ज्यादा हो गए हैं कंप्लीट। आपने फॉर्म शॉर्म को फिल करके दिया होगा, मेरे ख्याल से वो हो गए हैं काफी ज्यादा। तो फॉर्म नहीं वो सारा सर नहीं वो ब्लॉकचेन अपडेशन पे आने के बाद एक साथ सारा विड्रॉल होना है सर। सबको एक साथ विड्रॉल मिलेगा। हो गए हैं कि नहीं? 23 को लगाया था, 23 हाँ उससे पहले सारे पेंडिंग पड़े हुए भाई। वो सारा विड्रॉल एक साथ मिलेगा। ठीक है सर, ठीक है। अच्छा यार, वो मंडे वाले दिन जो है ना, इसके ऊपर काम होगा, ठीक है, क्योंकि आपको पता है ये एक रायता समेटने की कोशिश कर रहे थे, तो उसमें जो भी होगा वो हम कर लेंगे। अच्छा जी, हमारे साथ है जी ये कुशक, क्या नाम है, कुशक, कुशक, माइक ऑन करें। गुड इवनिंग सर। गुड इवनिंग सर। बहुत ही अच्छा हुआ सर जो प्लान हुआ है सर BLD का, बहुत ही बेटर है। यूटिलिटी जो हम इतना दिन से ट्राई कर रहे हैं कि हमारा यूटिलिटी लाइव हो जाए, लेकिन बहुत कोशिश के बाद आपने अभी जो प्लान बनाया इससे मुझे लगता है कि लोग हमारा यूटिलिटी जो है उसके ऊपर डिपेंडेंसी बन जाएंगे। एंड जो मेन थिंग है बी स्टोर, इसके ऊपर तो हम इंडिया में काम किए थे, तो इसके ऊपर सर आप थोड़ा सा मतलब जो है कि वेयर हाउस एंड प्रोडक्ट डिलीवरी चीज ये चीज लेके थोड़ा सा इसके ऊपर थोड़ा सा बी स्टोर के जो प्रोजेक्ट हेड है ना, उनका मैं आपको नाम बताता हूँ वो कौन है। अब आपने उसका क्वेश्चन उनसे ही करना है। यस यस इमरान सर शायद अजीजा मैम तो बता देता हूँ, नाम बता देता हूँ। मार्केट के जो प्रोजेक्ट हेड है वो है महेश जी, ठीक है। और क्रिप्टो कैश से रिलेटेड अगर आपका कोई क्वेश्चन हो तो वो आपने संजय परदेसी जी से पूछना है,
ठीक है, टाइम टू ट्रेवल के साथ से रिलेटेड अगर आपका कोई क्वेश्चन हो तो वो आपने शवेश जी से पूछना है। बी स्टोर से अगर कोई आपका रिलेटेड क्वेश्चन हो तो वो आपने माधव जी से पूछना है। ठीक है, उसके बाद व्हील ऑफ गेम्स के हवाले से अगर कोई हो तो वो आपने साहिल से पूछना है। ठीक है, सुपर 11 के अगर रिलेटेड कोई क्वेश्चन हो तो वो आपने माधव जी से पूछना है। फुल ऑन के हिसाब रिलेटेड कोई क्वेश्चन हो तो वो आपने संजय परदेसी जी से पूछना है। संजीव राठौर सॉरी, संजीव राठौर जी से। हम्म। अच्छा, लव वॉलेट से रिलेटेड कोई क्वेश्चन हो तो वो आपने संजय परदेसी जी से पूछना है। बी बॉन्ड से रिलेटेड अगर आपका कोई क्वेश्चन हो तो वो आपने पूछना है, किससे पूछना है, ये है मेरे ख्याल से साहिल है शायद। ठीक है, साहिल से पूछना है। बाकी शवेश जी आपका तो हो गया ना। बाकी जो है ना, इंश्योर ट्रेडिंग, जोकर्स, एक्सचेंज ऑन, और एक और प्रोजेक्ट था, कौन सा था, ओके फिक्स। नहीं, इंश्योर ट्रेडिंग हो गया, जोकर्स हो गया, एक्सचेंज ऑन और गोट। यस, इनसे अगर रिलेटेड क्वेश्चन हो तो इनके आपसे हम प्रोजेक्ट हेड से आपका करवा देंगे इंट्रो, आपने उनसे पूछना है। इसके अलावा बिल ऑफ डैप से रिलेटेड अगर कोई क्वेश्चन होगा तो वो आप डैप की टीम से आपको बता देंगे, उनसे आपने करना है। ठीक है, मेरे ख्याल से आपको ये क्लियर हो चुका होगा कि किस किस का किस प्रोजेक्ट से क्या रेलिवेंट यस 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 रिलेशन। और सर हमारा जो ठीक है। बी स्टोर है, बी स्टोर है तो सर एक प्रोजेक्ट ऐसा है सर, ये ई कॉमर्स, इतना ट्रांजेक्शन ई कॉमर्स में डेली का होता है सर। यही तो हमारा बीएलबी को बहुत ऊंचाई में, और हमारा आपने जो इकोसिस्टम रेडी किया है, नो डाउट हमने बीएफआईसी को जैसे सक्सेस हुआ, जैसे कि साल लगा के लोगों ने धीरे धीरे करके $45 तक लोगों ने इसमें पैसा निकाला। एंड मैं आपको एक 100% बात बता दूं, लोगों को ना इस बात पे गर्व होना चाहिए कि ये कम से कम लोगों की हिस्ट्री में पहली कंपनी है जिसने अगर कमिटमेंट की थी कि हम इकोसिस्टम देंगे तो उन्होंने डेवलप करके दे दिया। आज तक सारी कंपनियों ने सिर्फ कमिटमेंट किया कि हम ये इकोसिस्टम लाएंगे, ये लाएंगे, वो लाएंगे, कभी किसी ने दिया नहीं है। ये सिर्फ इनोवेशन फैक्ट्री है जो आपको डिलीवर भी कर रही है। बिल्कुल जब डिलीवर कर दिया ना तो उसके रिजल्ट का भी वेट करें। सिस्टम बनाया था और इनोवेशन फैक्ट्री हमेशा खराड़ा, मतलब जो बुरे समय था उस समय में भी है, गुड समय ऑलवेज, मतलब बीएफआईसी का सक्सेस तो लोगों को पता है 100%। उसी तरीके से बीएलडी जो बीएफआईसी की सक्सेस भी नजर आ जाएगी, क्योंकि जितने प्रोजेक्ट्स में, मैं आपको एक छोटी सी कैलकुलेशन दिखाता हूँ बीएफआईसी के वाले से भी, अगर आपको समझ आए तो। हम सिर्फ 5 मिलियन लोगों को लेते हैं, हम 5 मिलियन को काउंट कर रहे हैं, हम ज्यादा कर ही नहीं रहे काउंट। 5 मिलियन, ये 15 प्रोजेक्ट्स में सिर्फ हर महीने 10% लेंगे या एक्टिवेशन करेंगे। ठीक है, तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा, इन्हें बीएफआईसी 15 प्रोजेक्ट में डालना पड़ेगा। तो ये हो गई 5 मिलियन मल्टीप्लाई बाय 75 लाख। ये ट्रांजैक्शंस की बात कर रहा हूं। ये ट्रांसफर किया उन प्रोजेक्ट्स में, फिर वहां से एक्टिव किया, तो इसको हम 2 कर लेते हैं। ठीक है, उसके बाद आप इसमें लगाएं कि कोई प्रोडक्ट बाय कर रहा होगा, कोई सेल कर रहा होगा, किसी को पेमेंट आ रही होगी। बी स्टोर की बात करें तो किसी वेंडर को जा रही होगी। ठीक है, ये भी आप, इसको भी आप 2x कर लें, मल्टीप्लाई में डबल कर लें इसको। ये हो गई कितनी, 300 मिलियन। 300 मिलियन ट्रांजैक्शन। और अगर उस वक्त बीएफआईसी 0.01 गैस फीस चार्ज होती है, 30 लाख बीएफआईसी की डिमांड होगी, 30 लाख। और ये बीएफआईसी 30 लाख किन लोगों को जाएगा, ये कंपनी के पास नहीं आएगा। इसको डिवाइड करें 3 पे, तो 10 लाख बीएफआईसी किसको जाएगा, जिस प्रोजेक्ट में यानी कि बिल ऑफ डैप को जाएगा, क्योंकि
BLD को जाएगा, क्योंकि ये उसका स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट है, ठीक है। 10 लाख जाएगा कंपनी को और 10 लाख जाएगा BFIC के जो वैलिडेटर्स होंगे। वैलिडेटर्स कौन लोग होंगे? जिन लोगों ने BFIC नेटवर्क वालों को जो उनको मिला होगा, वो वैलिडेटर्स बनेंगे जिनकी स्टेकिंग थी उसमें। तो वहां पे अब इस वक्त 50 लाख कॉइन है। 50 लाख कॉइन जिन लोगों में होंगे, जिन लोगों के होंगे, उनको ये 10 लाख डिवाइड होगा, तो ये 20%, ये भी एक इनकम बनती है इन शेप ऑफ BFIC। 20% कॉइन्स की सूरत में आपको इनकम बनती है, किनको? जो BFIC नेटवर्क में जिनकी स्टेकिंग पड़ी हुई है। तो ये भी कोई छोटी इनकम नहीं है, और इतनी बड़ी यूटिलिटी BFIC की आ रही है। और ये भी मैंने माइनर से किया। जब इन सारे प्रोजेक्ट्स में कोई सुपर 11 में कर रहा होगा, कोई ले रहा होगा, कोई दे रहा होगा, कोई ट्रांसफर कर रहा होगा, कोई टीमों को दे रहा होगा, जो भी कर रहे होंगे, इसकी ट्रांजेक्शन मेरे ख्याल से 1 बिलियन पहुंचनी है महीने की। 15 प्रोजेक्ट्स हैं, खुद आप काउंट कर लेना जो भी होगा। सर BLD सक्सेस हुआ तो नो डाउट सर BFIC 100% सक्सेस हो ही जाएगा। 30 तारीख को 25 से 30 के दरमियान आपको दोनों प्रोजेक्ट के रिजल्ट नजर आ जाएंगे। डैप की प्राइस भी नजर आ जाएगी और BFIC की प्राइस भी नजर आ जाएगी ऑटोमेटिकली, क्योंकि डैप में जब लोगों ने स्विच करना है और डैप में आना है, जब $1.5 की ट्रांजेक्शन्स करनी है, एक्टिवेशन चार्जेस देने हैं, तो गैस फीस तो आपकी लग रही होगी ना BFIC में। जितनी भी ट्रांजैक्शन होगी तो आपको ऑटोमेटिकली समझ आ जाएगी कि BFIC की कितनी बड़ी डिमांड क्रिएट हो गई है और डैप की कितनी बड़ी क्रिएट हो चुकी है। बिल्कुल सर, सारे प्रोजेक्ट हमारे सक्सेस इस बार सक्सेस हो ही जाएंगे एंड नो डाउट ह्यूज ट्रांजेक्शन होने वाला है। एंड BFIC भी कंपनी खड़ी हुई है, कंपनी मेहनत कर रही है, कंपनी डिलीवर कर रही है। जब डिलीवर कर रही है तो सब कुछ हो जाएगा, बेफिक्र है। अच्छा जी, हम लेते हैं जी मिस्टर फहीम। माइक ऑन करें जी मिस्टर फहीम। CR 1 CR। हेलो, गुड इवनिंग सर। गुड इवनिंग जी, बोले सर। आपका डिसीजन बहुत अच्छा है और जो आपने डिसीजन लिया है 5 तारीख की मीटिंग में, सभी ने, पूरी टीम ने हमारी टीम को वेलकम किया है, लेकिन सब डिमोटिवेट थे। लेकिन इस डिसीजन के बाद सब जो मोटिवेट हुए एंड सबसे अच्छा डिसीजन ये रहा सर। मैंने आपको अपनी टीम में एक नाम दिया है कि उमर खान ईगल, जो बास्की के ऊपर भी जाके बैठ जाता है। वो इस टाइम वो ईगल की तरफ बढ़ चुके हैं क्रिप्टो की कंपनियों में। जो सबसे नंबर 1 कंपनी, जो प्रोजेक्ट जिसने डिलीवर करे, ऐसी कंपनी पहली बार बनी है। तो ईगल का नाम मैंने आपको दिया है और इंशाल्लाह सर बस बहुत अच्छा होने वाला है। हम जो इसका प्राइस देख रहे हैं बीरफ का, अगले 10 महीने में $10 से $20 का तो हम भी देख रहे हैं, क्योंकि ट्रेडिंग हम भी करते हैं, कुछ थोड़ा बहुत नॉलेज है सर। अच्छा, मैं आपकी बात से एग्री करूंगा। उसकी रीजन बता कि आपने 10 महीने की बात की है, तो मैं आपकी बात एग्री कर रहा हूँ कि इस प्राइस पे होगा। रीजन क्या है कि इसमें बहुत सारे लोग ऐसे होंगे जो कि 10% भी विड्रॉल नहीं लेंगे $1.5 के चक्कर में। तो ये बहुत अच्छी बात है, ना लें। वो जितना नहीं लेंगे उतनी सप्लाई बर्न होती जाएगी, और मुझे ऐसा लगता है कि 10 महीनों बाद इसकी सप्लाई जो है वो 1 बिलियन के करीब रहनी चाहिए असूलन। यस, क्योंकि बर्निंग इसमें बहुत फास्ट है। जो लोग 10% नहीं लेंगे वो भी बर्न होगा, जो लोग यूटिलिटीज में यूज करेंगे वो भी बर्न होगा। तो आप सिर्फ अगर यूज वालों को ले लेना, तो इन 14 प्रोजेक्ट्स में ऑलमोस्ट 18.7 कितना 1.33 बिलियन जा रहा है, तो बाकी हो जाएगा 18.7 बिलियन। जब यहाँ पे यूज होगा तो ये ऑटोमेटिकली बर्न हो चुका होगा 10 महीनों में। तो 10 महीनों बाद जब यूटिलिटी उतनी होगी, डिमांड उतनी होगी, या उस वक्त जाहिर है प्रोजेक्ट भी परफेक्टली चल रहे होंगे, तो अगर हम पहले महीने में 2 बिलियन टोकन्स की यूटिलिटी बना रहे हैं, ठीक है, तो 10 महीने बाद तो जब ये प्रोजेक्ट सारे चल रहे होंगे, उस वक्त तो शायद 200 बिलियन की इसकी यूटिलिटी बनी हो, और सप्लाई अगर इसकी 1 बिलियन होगी, तो आप खुद हिसाब लगा ले, 10 भी जा सकता है, 20 भी जा सकता है। क्रिप्टो में काम ही सबर का है, जो सबर करेगा वही सक्सेसफुल होगा। सर, मैंने अभी जो आपने बोर्ड का कहा था ना, तो मैंने बोर्ड एक्टिव कराया, तो वो एक्टिव तो हो गया है बोर्ड। ओके, चल रहा है, हो गया, चले जी। और मैं कह रहा था सर,
इनका हम परसों जो मीटिंग करेंगे गोड के वाले से और मैं आप लोगों से पूछूंगा कि इसका रिजल्ट क्या आ रहा है, क्योंकि अभी हमने जो 20, 30, 50 अकाउंटों पे टेस्ट किया उसमें तो हमें लगता है ये एवरेज ही आनी चाहिए इसकी। तो परसों मीटिंग में आप लोगों से पूछेंगे क्या है कि इसकी एवरेज ठीक है कि नहीं, या उसमें आपको ये भी अपडेट दे देंगे। मंडे वाले दिन मैं आपसे मीटिंग करूंगा दोबारा, मंडे वाले दिन हम गोड के ऊपर डिस्कस करेंगे और मैं मुझे उम्मीद है कि मेरी टीम यहाँ पे होगी और मैं उनसे डिस्कस करके बताऊंगा कि मजीद इसमें इंप्रूवमेंट कितने दिनों में आएगी। जी। और ठीक सर मैं है। आपको एक बात बताना चाहता हूँ कि हम BFIC नेटवर्क से उस टाइम से जो है जो 15 दिन के लिए अपडेट पे सिस्टम गया था, हमने जो 200 BFIC लेके स्टेकिंग पे लगाए थे और दूसरे दिन ही जो सिस्टम अपडेट पे चला गया था। और हम पहली बार ही जो क्रिप्टो में घुसे थे और इनोवेशन फैक्ट्री का पहले कॉइन लिया था BFIC। जब से आज तक हम डिमोटिवेट एक भी बार हम नहीं हुए, मगर जो हमारी टीम में हो तो हमने उन्हें टाइम के रहते हुए मोटिवेट करा है, मगर हमने कभी भी डिमोटिवेट न बिलअप को लेके न BFIC को लेके। अभी भी 70% मेरे भी हैं BFIC नेटवर्क में लगे हुए। मैंने कभी किसी अप्लायंस से ये नहीं कहा वो कब निकलेंगे। मुझे मालूम है कि काम चल रहा है, होते होते काम होता है। भाई बात ये है कि चले, थैंक यू वेरी मच। हमारे साथ विशाल पटेल हैं जी, माइक ऑन करें। जी सर नमस्ते। क्या है जी? विश्व पटेल। हाँ जी नमस्ते जी। हाँ सर, मैं एक स्टूडेंट हूँ इंडिया से और मैंने बीलॉ में बहुत सारा मतलब काम किया है। मैंने कम्युनिटी मतलब मेरी टीम बनाई है 200-300 लोगों की, लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि मेरे साथ ऑफलाइन से चीटिंग हुई है। मतलब तब मुझे कुछ बीलॉ में पता नहीं चल रहा था, तो जब बीलॉ एप्लीकेशन में 10 रुपए 20 रुपए मतलब ऐसे प्राइस इंक्रीज हो रहा था, तो मेरी अपलाइन मुझसे 10 रुपए ले रही थी एक बीलॉ के। तो मैं ये पूछना चाहता हूँ सर कि क्या कंपनी ने प्राइस 10 रुपए रखा है बीलॉ का? 10 रुपए INR में बात करें, किस में बात करें हम? INR में बोल रहा है। 10 रुपए कंपनी ने तो यार देखें मैक्सिमम जो सेकंड ITO में दिया था वो 0.03 पे दिया था। ठीक है, वो मुझे नहीं पता INR में कितना बनता है। 2 रुपए 90 पैसे। हाँ वो आप खुद कैलकुलेट कर लें उसको। चलें, थैंक यू जी, थैंक यू। अच्छा जी, अब हम लेते हैं जी आगे। ये है जी आदिल अजमेरी, माइक ऑन करें जी। अस्सलाम वालेकुम वालेकुम अस्सलाम। हाँ जी बोलिए। सर, थोड़ा ये था कि लोगों ने कर्जा लेके लिया हुआ है भी लोग, और हर महीने कुछ लोगों की सैलरी 8-10 हजार के आसपास होगा, तो हर महीने कुछ $25 अगर ये करेंगे और वो लोग घर का भाड़ा है वगैरह, तो ये तो थोड़ा बहुत मुसीबत में पड़ जाएंगे वो लोग। मतलब ये जो हर महीने फीस जो लगेगा 10% निकाल, अगर वो इसी तरह नहीं पाएंगे तो वो लोग का तो खुद का बिल जो इसमें लगेगा तो ये तो बंद हो जाएगा, तो वो लोग को तो नुकसान ही है। तो यार वो तो जाहिर है, हमने किसी का नुकसान होगा तो किसी का फायदा होगा। ये क्रिप्टो है। $1.5 होता है क्या रुपया? बोले पूछ लेना भाई साहब से, $1.5 क्या रुपया होता है? यानी कि 25%। अरे $1.5 लगाइए, ठीक है, लव वॉलेट से विड्रॉल कीजिए और उस फंड से बाकी के सब में विड्रॉल कर लीजिए। अब $1.5 भी मैनेज नहीं कर सकते हैं तो क्या कर सकते हैं? ठीक है, चलिए नेक्स्ट ले लें सर, नेक्स्ट ले लें। अरे सर, जिनके कहते हैं जिनका सनी भी कुछ नहीं कर सकता उसको भी चिक्कर तो होना। $1.5 मैनेज नहीं कर सकते, क्या कर सकते हैं बताएं? वैसे ही है। चलें जी, ये अबू बकर सिद्दीक कोई है जी, माइक ऑन करें जी। माइक ऑन करें जी सर। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। सर मैं इंडिया आसाम से हूँ, बहुत दिन से आपका बात सुन रहा हूँ, आपसे कोई दिन बात करने का मौका नहीं मिला तो आज मिला है, उसकी शुक्रिया। तो सर ये जो पहले वाला बीला नेटवर्क जो ऐप था
उसमें कुछ मेरा 2-4 आईडी में कुछ मतलब बिलअप पड़ा हुआ है, उसका अभी ओपन नहीं हो रहा है। बंद हो गई है वो। तो सर उसमें से बिलअप तो निकलने का कोई रास्ता? कोई रास्ता नहीं, इतने अरसे से कहा है, लोगों को कहते रहे हैं, लोगों ने किया ही नहीं, अब क्या कर सकते हैं। नहीं, मैंने तो अपलाइन से बीच-बीच में पूछता रहा, वो अपलाइन शायद शिविर सर से भी बोला है, सर से बात करके मैं पूछता हूँ, तो मेरा पास अपडेट भी नहीं है। मैं पूछे शिवेश जी से, अपनी अपलाइन से पूछे। बिल्कुल बिल्कुल सीबीएसई से पूछ लें। बात किया होगा। नहीं सीबीएसई से पूछ लेंगे आप बाद में, ठीक है। और समझ लें कि कई दिनों तक कहा गया है कि भैया विड्रॉल कर लें। अब क्या है ना कि अभी तो कुछ नहीं है, जब ये $2 पे ट्रेड होने लगेगा ना तो चीखें कुछ ज्यादा निकलेंगी, तब पता। ये क्या कर रहे हो सेनापति? आपकी जमा की हुई राशि की हिफाजत जहाँ पर कोई